कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड। तो ये जितिया का ब्लॉग है। तो यहाँ पे मैं कुर्सी केरा फूलने दी हूँ। इसी से हमारे यहाँ जितिया पूजा होता है। ये मेरा जो गोल्ड का जितिया है, इसे मैं अब धागा गूँथ लूँगी, यानी इसे फिर से मैं धागा चेंज करूँगी बना के। और नहा के मेरा पूजा वगैरह हो गया है और बना दी हूँ बच्चों के लिए आज खिचड़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थकी हुई थी फास्टिंग के दिन। और ये ब्लॉग थोड़ा लेट जा रहा है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा अभी बहुत टाइमिंग मेरा गड़बड़। तो फ्रेंड, बच्चों का खाना पीना बना के आ गई हूँ, नहाई हूँ। हम लोग में इतना मेकअप वगैरह इस पूजा में नहीं किया जाता है। सिंदूर लगाई हूँ, पूजा पाठ में हमारे यहाँ ऑरेंज सिंदूर लगता है तो वो लगा ली हूँ। और मुझे ना तीज में इतना फील नहीं होता है जितना ये ज्योतिया पुत्री का व्रत में होता है। तो ज्योतिया माला भी गूँथ ली हूँ। और ये हमारे यहाँ धागा पहनते हैं तो ये भी पहन लूँगी शाम में, इसको फिर दूसरा पहनूँगी नया वाला, ये अगले साल वाला है। तो बस बेड पे लेटी हुई हूँ और बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा। थकावट नहीं हो रही है, मुझे पता नहीं, मुझे ना सुबह सरगई खाने के बाद से ही प्रॉब्लम हो जाती है। सरगई खाई हूँ ना, तब से सर थोड़ा अजीब जैसा लग रहा है। तो नहा ली हूँ, पूजा कर ली हूँ, मगर ये नहाया हुआ नहीं चलेगा, मुझे एक बार फिर नहाना पड़ेगा। मैंने 5 बजे के आसपास, 5:30 बजे के आसपास नहाऊंगी, पूजा करूँगी, कथा करूँगी। तो खाना पीना बच्चे लोग को बना दिए हैं, बच्चे लोग खा भी लिए हैं, बच्चे लोग स्कूल से आ गए हैं। तो आज ऐसे ही चल रहा है फ्रेंड। एक तो फास्ट, और फास्ट पे खुद भूखा रहो और सबों के लिए खाना बनाओ। और उसमें अगर आप स्क्रॉल करते करते शॉर्ट्स वीडियो पे बहुत सारे खाने वाली रेसिपी आ जाती है। तो ऐसा नहीं, मुझे भूख लगा हुआ है, एक तो मतलब आपको अगर नहीं खाने पीने का हो ना, तो आपको लगेगा अच्छा मैं कल फास्ट तोड़ूंगी तो ये भी खा लूँगी। वैसे कभी फील नहीं होता है, मगर आज मुझे लग रहा है ये भी कल खा लूँगी, कल ये बना लूँगी। मगर कल हमारे बहुत सारे वेराइटी की सब्जी बनेगी, अभी मुझे उसको भी प्रिपरेशन करना है। अब चल थोड़ी देर बाद पूजा पाठ करके रात में वो काम करूँगी। तो अभी तो ऐसे ही चल रहा है। कौन कौन ज्योतिया पुत्री का व्रत किए हैं फ्रेंड, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा देर सोती हूँ, उसके बाद फिर उठती हूँ। तो सोकर उठी फ्रेंड, बच्चे लोग आए, खाना पीना खाएं, और डेली जो शाम की रूटीन है मैंने वो किया। वो करने के बाद अब पूजा की तैयारी कर रही हूँ। बज रहे हैं 5:30 के आसपास। तो यहाँ पे हमारे यहाँ इसी तरह पूजा होता है, भगवान के स्थान पे नहीं होता, ये अलग जगह पे रख के पूजा होता है। वैसे तो ये तालाब के पास पूजा होता है, तो हमारे यहाँ तो तालाब वगैरह में नहीं है, तो मैं किसी उस पूजे वाले कमरे में ही किसी जगह पे ईंट रख के कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं जितमहान बाबा, हम लोग बोलते हैं जितमहान बाबा को पूजा करते हैं। तो यहाँ पे जितिया गोसाई भी बोलते हैं, जितमहान बाबा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं, हमारे यहाँ हर पूजा में फ्रेंड, जितिया हो या कोई भी पूजा में, धूप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, यानी लकड़ी वाला जो धूप होता है ना, हुमाद, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं वो जला रही हूँ, और अपना जो जितिया है गोल्ड का और वो धागा का, उसे चढ़ाई मतलब रखी हूँ, और वहाँ पे भी कथा सुनूंगी। तो यहाँ भाभी लोग भी हमारे घर पे ही आ जाती हैं कथा सुनने के लिए, मैं कथा करती हूँ। तो हम लोग सुबह कथा उथा किए, शाम में कथा करते हैं। शाम में कथा करने के बाद वे सो गई फ्रेंड। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6, और मतलब 6 बजे। इस बार हमारे यहाँ जितिया का पारण नौमी में किया जाता है, तो नौमी 10, 10:30 बजे के बाद लगा था, नेक्स्ट डे के दिन। तो इस वजह से इस बार मैं थोड़ा लेट से उठी थी। और जब नौमी अगर टाइम सुबह 6 बजे जैसे लगता है, तो मैं 1 बजे रात या 2 बजे रात को ही उठ जाती थी, 2 से 3 बजे तक, ताकि बनाने में टाइम लगता है। खाना, बहुत सारा खाना बनता है। तो पहले मैं पूरा किचन वगैरह क्लीन करूँगी, सभी जगह झाड़ू लगाऊंगी, सभी जगह मतलब झाड़ू लगा के पोछा वगैरह लगाऊंगी, बाहर गलियारा धोऊंगी। जो सुबह का डेली क्लीनिंग होता है फ्रेंड, वो सारे करके फिर मैं अपने घर का काम करूँगी। तो पूजा पाठ होता है ना फ्रेंड, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। एक तो मतलब फास्ट होता है, शरीर वैसे ही टूटा रहता है, बॉडी वैसे ही ये रहता है, मगर उस समय पूजा पाठ के टाइम और नियम धर्म से काम करना होता है। पूरे साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि साफ़ सफाई तो ऐसे हम लोग डेली करते हैं, मगर पूजा के टाइम थोड़ा हमें ज़्यादा और अच्छे से करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं साफ़ सुथरा करूँगी, नहाऊँगी। तो फ्रेंड नहा ली हूँ, और जो फिर सुबह में हमारे यहाँ धूप जलता है, और जो हमने गोल्ड का जितिया और धागा का जितिया है, वो बच्चे लोग रात को बच्चे को पहनाते हैं, और सुबह मम्मी लोग पहनती है। तो अब मैं यहाँ से पूजा करके जाऊँगी, और बच्चों लोग को जो पहनाई हूँ जितिया वो पहनूँगी।
तो यहाँ पे मेरे पापा हेल्प कर दे रहे फ्रेंड। हस्बैंड जी भी आए हैं मगर हस्बैंड जी नींद मार रहे हैं। तो यही होता है फ्रेंड, पापा का प्यार कोई नहीं कर सकता, बाप का जितना प्यार कोई नहीं कर सकता है। हस्बैंड भी करते हैं मगर बाप माँ का प्यार अलग ही होता है। तो यहाँ पे पापा मेरे सब्जी बहुत बहुत सारा था, चॉप वगैरह कर दी हैं और मैंने सारा प्रिपरेशन कर लिया है। और यहाँ पे जो भी बर्तन अभी गंदे हो रहे हैं फ्रेंड, मैं साथ में ही वॉश करते जाऊँगी, नहीं तो पता चला खाना बनाने के बाद इतना सारा बर्तन, उसको देख के मेरे को बीपी लो हो जाए। तो यहाँ पे मैं झोर बना ले रही हूँ। तो आज इस पूजा में मैंने बनाया था 9 सब्जी बनाई थी और चावल बनाए थे, पकौड़ी बनाई थी। तो यहाँ पे बस झोर बन जाए और सारे बर्तन वॉश हो गए हैं लगभग, और हमारा खाना भी रेडी हो गया है। तो चोखा तो आप जानते ही हैं, बिहारी लोग का फेवरेट होता है, और ख़ासकर हमारे लोग का तो फेवरेट है, और ख़ासकर जोर भात चोखा। तो यहाँ पे देखिए पकोड़ा बनाना है, बचका बनाना है, और चोखा नहीं, चोखा को मैं मैस रही हूँ, मतलब थकूच ले रही हूँ, जल्दी से ये सारा काम हो जाए और उसके बाद मैं थोड़ा सांस लूँ। खैर हमारा खाना तो बन ही गया फ्रेंड, पूरा दिन का ये खाना बना के मैं रख दी हूँ। हमारे यहाँ जितिया तीज में ऐसे ही होता है। तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा थक गई थी, और मेरा वो छोटा वाला सिलेंडर में, वो उधर वाला चूल्हा पे गैस का सिलेंडर ख़त्म था, तो मैं इसी स्लेब पे ही चढ़ के बैठ गई। बेटा बोल रहा पागल हो गई, मुझे चक्कर आ रहा है अगर ज़्यादा देर खड़ा रहेंगे तो। क्योंकि बज रहे हैं इस टाइम फ्रेंड 10:15 बज रहे हैं। बस मैं यहाँ से ये बस बन जाए, 10:30 का हम लोग वेट कर रहे हैं। 10:30 होगा फिर ही हम लोग पारण कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने खाना बनाया फ्रेंड, वो सब हम लोग देने जाएंगे, चीलो सियार को बोलते हैं, हमारे यहाँ देते हैं। तो सब कुछ जितना भी है बना सब कुछ दिया जाएगा। तो सब सारा सब्जी मैं निकाल लूँगी, चावल, पकौड़ी, दही, मिर्च, सब कुछ जितनी भी सब्जी बनाई है। तो मैंने आज बनाया था भिंडी की भुजिया, कंदा की सब्जी, झींगा की सब्जी, चोखा, मिर्च फ्राई, चटनी, पकौड़ी, कुसी केराव का झोर, और यही था फ्रेंड। मुझे अभी इतना याद नहीं आ रहा मगर इतना सब्जी था। तो ये झींगे के पत्ते पे दिया जाता है फ्रेंड। तो झींगा का पत्ता अंदर है फ्रेंड, तो पत्ता बहुत छोटा छोटा था इस बार, तो मैंने केला का पत्ता भी ले लिया है। तो अब मैं चलती हूँ, दे के आती हूँ। और वे देने तो गई थी फ्रेंड, इतना मतलब गाय मेरे को तंग कर दी थी ना, इतना गाय के बच्चे मुझे तंग कर रहे थे। देखिए दोनों बच्चे ना, बच्चा मेरा बेटा सूट ही नहीं कर पाया, मुझे एकदम देने ही नहीं दे रहे थे। अंत में मैंने, मुझे मेरे हाथ से ही ले रहे थे, मुझे धरती पे रख के मैं प्रणाम वगैरह करती तभी मतलब ना वो खाते हैं। वैसे उन्हीं के लिए था मगर वो नीचे मैं रख ही नहीं पा रही थी, मुझे डर भी लग रहा था। तो अब मैं सब कुछ देने के बाद अब पारण करूँगी। तो यहाँ पे मैंने मड़ुआ और कुसी केराव लिया है। इसे दूध से घोटा जाता है, गाय के दूध से हमारे यहाँ। तो ये हमारा हो गया है आज का जितिया खाए का, मतलब जितिया का। तो और फ्रेंड मैं बताऊँ, इसको पीने के बाद मुझे अब बीपी लो हो गया, मेरा चक्कर आने लगा। और फिर अब दोनों बच्चों के साथ मैं खाना खाऊंगी, और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ।